नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए फॉर एजुकेशन चैनल में। यहाँ पर हम इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, जिसके अंदर हम बहुत से क्लासेस जैसे कि 8, 9, 10th, 11th, 12th उसके अंदर क्या क्या ग्रामर के कंटेंट रहते हैं उस सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है नोटिस। देखिए, आपने देखा होगा नोटिस लगभग हर क्लास में आता है और 6-7 से ये आना स्टार्ट हो जाता है नोटिस किस तरीके से लिखें। और अगर हम इसको सही तरीके से हमें लिखना आ गया तो हम इसको सही नंबर प्रॉपरली अच्छे नंबर ले सकते हैं। देखिए, नोटिस के अंदर होता है क्या, एक सेट पैटर्न होता है। ठीक है, तो इस सेट पैटर्न के अंदर हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, बहुत ईजी है। अगर हम उस पैटर्न को फॉलो करेंगे तो हम किसी भी नोटिस को सिंपल कॉपी पेस्ट वाले तरीके से ईजिली पूरे के पूरे नंबर हम ले सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला तरीका क्या रहता है, उसके पहले हमें देखना पड़ेगा हमारा लेआउट क्या रहता है नोटिस का। तो देखिए, जब कोई नोटिस आता है उसके अंदर आपको कुछ गिवन इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, आपको एक नोटिस बनाना है और आपको नोटिस बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करना है उसको। ठीक है, तो उस नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, हमें क्या क्या मेंशन करना है, हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सबसे पहले जो आपको दिखना है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग के अंदर जो लिखना है, देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है ये है आपका नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ये वाला पार्ट है ना, मेन इंपॉर्टेंट, इस पार्ट के अंदर हमको लिखना होता है ऑर्गेनाइजेशन का नेम। जैसे कि जो भी स्कूल है या कॉलेज है या आपको स्काउट्स एंड गाइड का कुछ एक ट्रिप लगाने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, किस इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। और ध्यान रखिए, इसको लिखना है आपको कैपिटल लेटर के अंदर। उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट रहता है ये, आपको यहाँ पे लिखना है नोटिस, ये वर्ड जो है नोटिस। ठीक है, ये वर्ड जो है नोटिस, ये आपको प्रॉपरली बड़े बड़े अक्षरों के अंदर बोल्ड करके यहाँ पे नोटिस लिखना है। फिर थर्ड पार्ट हमारा क्या आता है, थर्ड चीज़ हमारी आती है यहाँ पे डेट। हमारे को डेट लिखनी है, इस वाले पार्ट के अंदर हमें डेट लिखनी है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारा हेडिंग और जो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हमारी हेडिंग कहाँ पर आएगी, हमारी हेडिंग आएगी इस पार्ट में, ये पार्ट रहेगा हमारा हेडिंग। यहाँ पे हमारे को बोल्ड लेटर के अंदर हेडिंग डालनी है कि हमारा किससे रिलेटेड है। कि जैसे हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाने जा रहे हैं, हम कोई प्ले ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, जो भी चीज़ हमारी यहाँ होगी हम उसकी प्रॉपर हेडिंग डालेंगे। और हेडिंग इस तरीके की हो जिससे कि सब्जेक्ट देखते ही हमारे को क्लियर हो जाए कि किस बारे में लिखा जा रहा है। ठीक है, अब आता है हमारा मेन पार्ट। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट जो है ये हमारा बॉडी पार्ट होता है। इस पार्ट के अंदर, इस पूरे वाले हिस्से में हमको क्या करना है, हमारे को मेन कंटेंट लिखना है। अब कंटेंट लिखने के 2-3 अलग अलग तरीके होते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज रहती है, आप वहाँ जो आपको क्वेश्चन में दिया उसे वहाँ से कॉपी करें, पेस्ट करें, लिखते चले जाएँ। ठीक है, बहुत ईजी टेक्निक है, आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है। आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है इंग्लिश की, आप उसको कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी जिस भी बारे में दिया हुआ है तो उसको हम मेंशन करेंगे। अभी हम देखेंगे, आगे एग्जांपल करेंगे, उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट पार्ट, ये वाला जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो आपका ये पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट के अंदर एक्चुअली हमको करना क्या होता है, देखिए इस पार्ट पे हमको एक्चुअली क्या करना है, ये 3-4 जो चीज़ें हमारे को दे रखी हैं, इसके अंदर सबसे पहले लिखने वाले का सिग्नेचर आएगा, उसके बाद उसका नेम आएगा ब्लॉक लेटर्स के अंदर, ठीक है, कैपिटल लेटर के अंदर। उसके बाद डेजिग्नेशन, जैसे भी कोई भी किस अधिकार से वो उस नोटिस को लगाया जा रहा है, उसके अंदर उस पर्सन का डेजिग्नेशन आएगा। और लास्ट में कभी कभी हम उसके अंदर जो भी उसको हम, सबसे और इम्पॉर्टेंट एक चीज़ रहेगी, हम इस चीज़ को हम किस में इनक्लोज करेंगे, हम इसको इनक्लोज करेंगे एक ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये जो चौकोर बॉक्स दिख रहा है, हम इसको एक बॉक्स के अंदर रख देंगे नोटिस को। ठीक है, तो ये हमारा नोटिस का एक प्रॉपर सिंपल लेआउट होता है। अब हम देखेंगे हमारा एग्जांपल आगे। ठीक है, देखिए जैसे एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन क्या है, दैट यू आर अनिला शर्मा द हेड गर्ल ऑफ मॉडर्न स्कूल। तो ये आपको डेजिग्नेशन मिल गया, हेड गर्ल क्या है आपकी डेजिग्नेशन, और ये मिल गया आपको मॉडर्न स्कूल धर्मशाला, ये मिल गया आपका इंस्टीट्यूट का नाम। ठीक है, सिंपल कॉपी और पेस्ट करना है वर्ड्स यहाँ से। ठीक, अब हमारे को क्वेश्चन क्या दिया, ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज अ मैजिक शो फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th to 8th। तो देखो हमारे को अब इसके अंदर हमारे को कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। हमको ये पता लग गया कि कब ऑर्गेनाइज हो रहा है, चिल्ड्रंस डे को, दैट इज 14 नवंबर। ठीक है, क्या चीज़ ऑर्गेनाइज हो रही है, मैजिक शो ऑर्गेनाइज हो रहा है हमारा एक। ठीक है, ये देखो यहाँ हमारे को दिया ना, मैजिक शो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, चिल्ड्रंस डे पर। ठीक है, इस और हमें प्रॉपर वो भी मिल गया ऑडियंस, किन के लिए कराया जा रहा है, क्लास 5th to 8th के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो अब हमारे को एक सिंपल सा लेआउट बनाना है। तो देखो जैसा हमने पहले किया था, हम क्या करेंगे, इसके अंदर
हमने लिया एक प्रॉपर, हमने अपने फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमारा क्या था उसके अंदर, देखो सबसे पहले हमारा था क्या, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, हमारा आ गया यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो हमारा इंस्टीट्यूशन क्या है, दैट इज दिस मॉडर्न स्कूल ऑफ धर्मशाला, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमको एक वर्ड मेंशन करना था यहाँ पे, दैट इज नोटिस। हमने वर्ड मेंशन किया नोटिस, यहाँ नोटिस वर्ड आ गया सिंपल। अब हमारे को डेट, तो हमारे यहाँ पे 2 डेट होती है, देखिएगा। एक डेट होती है हमारी ये वो डेट है, ये हमारी वो डेट रहती है जिस दिन ये लेटर हमारा लिखा जा रहा है। फिर एक डेट वो आती है जिस दिन ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो वो डेट आएगी हमारी यहाँ पर, ठीक है, कि किस डेट को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो वो डेट हमारी हो गई 14 नवंबर, ठीक है। अब देखिए लिखना कैसे, हमने इसकी प्रॉपर हेडिंग डाली, दैट इज मैजिक शो, ठीक है। हमने ये हेडिंग दे दी मैजिक शो, ठीक है। अब इस हेडिंग के बाद अब हमारा मेन इवेंट किस चीज़ का ऑर्गेनाइज करना है, ये हमारा बॉडी पार्ट आएगा। तो हमारे बॉडी पार्ट के अंदर देखिए हम क्या लिखेंगे, ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रन डे। देखो हमारा ऊपर लिखा हुआ था ना कि क्या चीज़ है, चिल्ड्रंस डे है। देखो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा था चिल्ड्रंस डे, ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन था कि चिल्ड्रंस डे है, चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। तो ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रन डे अ मैजिक शो, ये भी दिया हुआ था क्या चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैजिक शो, ठीक है। तो मैजिक शो विल बी हेल्ड फॉर द स्टूडेंट क्लास 5th to 8th, ये भी ऑलरेडी था, देखो ये भी गिवन है आपका क्लास 5th to 8th, ठीक है। तो ये हम सीधा बस यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको हमने यहाँ से उठाया, इसे कॉपी पेस्ट किया, हमने लिखा ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रन डे अ मैजिक शो विल बी हेल्ड फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th to 8th। अब ओकेजन ऑलरेडी मेंशन था 14 नवंबर, उन्होंने बोला चिल्ड्रंस डे दैट इज 14 नवंबर। अब हमारे को उसके बाद देना होता है प्लेस, किस प्लेस पर होगा, तो वो प्लेस हमारा क्या हो गया, स्कूल ऑडिटोरियम। प्लेस क्या हो गया हमारा, स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है, ये दे दिया हमारा प्लेस स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग हमने दिया, टाइमिंग क्या है 10 to 11 AM। उसके बाद एक जनरल इंस्ट्रक्शन, कोई स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हमें डालनी है तो हम डाल सकते हैं, द टिकट चार्ज आर ₹10 पर टिकट, मतलब हर टिकट के आपको 10 रुपये चार्ज लगेंगे। एंड डोंट मिस द गोल्डन अपॉर्चुनिटी डिपॉजिट योर मनी विद द क्लास टीचर, ये भी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि अपनी जो पैसा है वो आपको किसके पास डिपॉजिट करना है फीस का, लेटेस्ट बाय 12 नवंबर, क्योंकि 14 को होने वाला है तो इसलिए 12 नवंबर तक हम उसको मेंशन कर देंगे कि 12 नवंबर तक आपको देना है। अब उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में इंपॉर्टेंट आपको बताया था क्या चीज़ है, आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपकी क्या रहेगी, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी। इसके अंदर आपको देना है नाम, जिसने लिखा दैट इज़ अनिला शर्मा, उस पर उसके ऊपर उनका सिग्नेचर और लास्ट में उनकी डेजिग्नेशन, ठीक है। जैसे कि डेजिग्नेशन क्या दी थी, हेड गर्ल, तो उनकी लास्ट में डेजिग्नेशन, और इसको हमने इंक्लोज कर दिया एक बॉक्स के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, बॉक्स के अंदर इंक्लोज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इजीली किसी भी लेटर को लिख सकते हैं, नोटिस को इजीली मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना है, आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, जो आपको इन्फॉर्मेशन ये दे रखी है, आपको इसको ढंग से पढ़ना है। अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हुए ये आपका जो फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट को ध्यान रखिए, इस फॉर्मेट को प्रॉपरली इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो किसी भी इस नोटिस को बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्लियरली, ठीक है। तो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम कुछ और नोटिस को डिस्क्राइब करेंगे बिल्कुल सेम फॉर्मेट पे, और इसके अलावा भी हमारा फॉर्मेट भी चेंज होता है, तो आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको अलग अलग फॉर्मेट के ऊपर कुछ और वीडियोस भी करा दूंगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगता है इसके अंदर कुछ चेंजेस करने हैं या कुछ और चीज़ें कराई जा सकती हैं कि इसके अंदर और कुछ आपको मेंशन करना है, तो आप मेरे को नीचे कमेंट के अंदर मेंशन कर दीजिएगा आपको क्या चीज़ और जानने की इच्छा है, मैं आपको ईजिली कोशिश करूँगा ईजी तरीके से आपको समझा सकूँ। तो A4 एजुकेशन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है, थैंक यू।